इन्वेस्टिगेशन का जो आधार पर लाया गया है। दूसरा पॉइंट है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज्ड इन्वॉल्व इन द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीकेज स्कैम। इसको हम लोग बहुत टाइम आगे हम लोग ने ऑर्डर भी निकल गया थ्रू चीफ सेक्रेटरी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यूपिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपिया को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए उसको ऐलान किया गया है। हम लोग ने चिट्ठी लिखा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट ने एग्री किया और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकल चुका है। तो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हम लोग यूपिया का सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को चुना गया है। नंबर 3 में इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को चिट्ठी लिख चुका है कि स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी एक बनाना है और पब्लिक सर्विस कमीशन से चिट्ठी भी आया कि जब हम लोग फुल कमीशन कंस्टिट्यूट होगा ये जो है बनाया जाएगा। नंबर 4 इमीडिएट इंडोर्समेंट ऑफ ईडी। तो आप लोग को बताना चाहता हूं कि ईडी हम लोग चिट्ठी लिख चुका है। ईडी को हम लोग ने जैसा हम लोग 18 फरवरी में जो डिसीजन लिया था, हम लोग 10 मार्च 2023 में हम लोग डिप्यूटी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग चिट्ठी लिखा है टू दी विजिलेंस डिपार्टमेंट। चिट्ठी भी उधर पहुंच गया है और ये जो है एक सेंट्रल एजेंसी है, तो हम लोग चिट्ठी लिख के हम लोग भेज दिया और जब भी उन लोग चाहेगा उन लोग शायद कार्रवाई करेंगे। तो ये लेटर इज ऑलरेडी इट इज़ विथ मी ऑल्सो। अगर कोई मीडिया फ्रेंड्स अगर जिसको भी चाहिए, हम लोगों के पास में पूरा जो हम बता रहा है उसका एनेक्चर जो ऑर्डर के साथ हमारा पास पड़ा हुआ है। यू कैन हैव ए कॉपी फ्रॉम मी। तो ईडी का चिट्ठी गया और इसी नंबर 4 में और एक लिखा गया है कोर्ट मॉनिटरिंग प्रोब। जो लिखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज रिक्वेस्टेड सेक्रेटरी जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक अप फॉर कोर्ट मॉनिटरिंग प्रूफ। तो इसके लिए भी हम लोग ने चिट्ठी एक लिखा है सेक्रेटरी जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। ये चिट्ठी जो है हम लोग 21 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज का एक कमेटी बनाना है बोलकर हम लोग चिट्ठी भेज चुका है और वो चिट्ठी भी हम लोगों के पास है। अगर किसी जर्नलिस्ट को चाहिए आप लोग हमसे कलेक्ट कर सकता है। नंबर 5 इमीडिएट disclosure of status of various departmental inquiry reports initiated so far against the various suspended or arrested officials and subsequent dismissal termination thereof। इसी पॉइंट पर सब डिपार्टमेंट जो है अपना अपना कार्रवाई कर रहा है। काफ़ी जगह में टर्मिनेशन भी हो गया है और इसका रिपोर्ट तो डिपार्टमेंट वाइज से भी आप लोग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। Appropriate department inquiry action has been initiated against all the arrested officials। तो कुल मिला के आप लोगों को भी पता है कि कुल मिला के हम लोग 42 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया गया है और 42 में से रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 21 है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो प्रोबेशन में है 20 लोग हैं और उसका एक नियम होता है। नियम के अनुसार हर डिपार्टमेंट जो उसका एक्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहा है। नंबर 6 इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ 3 मेंबर्स कमेटी रिपोर्ट। ये ऑलरेडी हम लोग का ये 3 मेंबर्स जो रिपोर्ट शुरुआत में एक बनाया था, तो ये रिपोर्ट जो है अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट एआर डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इट इज इन ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। नंबर 7
suspension of all the upcoming exams till the completion of investigation process, and endorse UPSC to conduct the upcoming examination till the completion of investigation process. तो एग्जाम्स को डे 1 से ही जितने भी जो एग्जाम जो इन्वॉल्वमेंट है उसको सस्पेंडेड किया गया, चाहे वो ऑलरेडी all the examinations which were scheduled to be conducted by the APPSC were cancelled, postponed immediately after the paper leak issue came into light. ये तो सबको पता है, वो जो कैंसिल हो गया। और स्टेट ने यूपीएससी को ऑलरेडी हम लोग चिट्ठी लिख चुका है। 10 मार्च 2023 को हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को चिट्ठी लिखा है। ग्रुप ए, ग्रुप बी जो भी पोस्ट हमारे वैकेंट है उसको हमारा स्टेट का ये जो लेट डाउन जो क्राइटेरिया या गाइडलाइंस के आधार पर जो है उधर में एग्जाम कंडक्ट करने के लिए हम लोग चिट्ठी लिख चुका है, और वो चिट्ठी लिखा हुआ भी हमारा पास है, एंड यू कैन कलेक्ट इट। नंबर 8 में all the higher officials above the rank of deputy secretary must be investigated from 2014 to 2022। ये नंबर 8 और नंबर 1 जो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें किसी को भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट है उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। नंबर 9 में एनी एग्जामिनेशंस फाउंड टू बी इन्वॉल्व विद माल प्रैक्टिसेस लाइक पेपर लीकेज स्कैम्स मस्ट बी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये शुरू से हम लोग बताया, सरकार ने बताया, आज भी हम लोग बताया, और सबको भी पता है कि नल एंड वॉइड सरकार कर नहीं पाएंगे। सरकार उस परव्यू में नहीं है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का या डिक्लेयर नहीं करने का। उसको डिक्लेयर करना है या डिक्लेयर नहीं करना है, उसका फुल अथॉरिटी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को है। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होगा, दे विल डिसाइड। तो इसलिए सबको ये चीज़ को तो इवन मैंने हम लोग का एस्पायरेंट बोलो या कोई भी सब जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्रॉस होना चाहिए कि नल एंड वॉइड करने का जो है सरकार का पास वो ये अथॉरिटी नहीं है। द फाइनल अथॉरिटी, फुल अथॉरिटी इज विद द कमीशन। तो कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होगा तो ये जो है कमीशन ही उसको स्टडी करके क्या करना है उन लोग निर्णय लेगा। नंबर 10, inclusion of 2 members from the aspirants in the preparation of SOP, standard operating procedure। इसमें हम लोग ये एक कन्वे करेगा कि all the stakeholders including APSU, ANSU and aspirants may provide necessary inputs to public service commission। जब भी वहाँ पे SOP बनाएंगे तो इन लोग का इनपुट ले सकता है। तो आज भी हमको बताया गया कि हमारा जो एस्पायरेंट टीम ने इन लोगों के पास ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है, तो हम लोग बोला है कि कुछ अगर सुझाव है या कुछ से सजेशन है, दे कैन सेंड इट टू देम। नंबर 11, इमीडिएट लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हिसल ब्लोअर एक्ट विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द व्हिसल ब्लोअर्स। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग ऑलरेडी एक कमिटी कंस्टिट्यूट कर चुका है 6 मार्च 2023 को, इन परस्यूएंस ऑफ कैबिनेट डिसीजन dated 21/12/2022, वाइड एजेंडा नंबर 4A, committee comprising of following officers is hereby constituted for framing of Arunachal Pradesh Whistleblower Protection Act Rules to 2023, Additional Secretary Law, Joint Secretary Home, Deputy Secretary Vigilance। तो ये उसको व्हिसल ब्लोअर एक्ट को ड्राफ्ट एक्ट बनाने के लिए हम लोग ने ऑलरेडी कमिटी कंस्टिट्यूट कर चुका है, और इसका जो ऑर्डर भी हमारा पास है और आप लोग उसको कलेक्ट कर सकता है। और साथ साथ में हम लोग ने कोई भी अगर उसमें ये व्हिसल ब्लोअर एक्ट में अगर हम लोग को सुझाव देना चाहता है, उसका भी वो जो कमेटी बनाया गया इन लोगों को सुझाव दे सकता है। नंबर 12, जस्टिस फॉर मिस मुदंग याबियांग PW deprived candidate and streamlining of selection criteria for persons with disabilities candidates।
इसमें हम लोग ये पता चला कि इन द केस ऑफ मिस मुडंग याब्यांग, दो subjudice APPSC on full constitution will be requested to re-examine। तो अभी subjudice है, पर भी जो full commission जब constitute होगा तो उसको री-एग्जामिन के लिए हम लोग कमीशन को हम लोग ये रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे। All the stakeholders are requested to give inputs for streamlining of selection criteria for persons with disabilities candidate to Secretary Sajeta। साथ साथ में हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का अगर ये उसका क्राइटेरिया अगर कुछ किसी को इनपुट देना है तो हमारा सेक्रेटरी सजेता को आप लोग दे सकता है। नंबर 13, immediate recalling of all 3 officials posted under APPSC। ये हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन का उसको हम लोग जो है कॉमन केडर में मार्च कर दिया विथ एपीपी सिविल सेक्रेटरिएट। अभी जो भी हम लोग वो पूरा ओवरहॉलिंग किया, जो आगे में जो काम कर रहा था वहाँ कोई भी नहीं है, जो भी भेजा गया सब नया लोग को भेजा गया। कमीशन का कंप्लीट ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये सेक्रेटरीट है वो कम्प्लीटली ओवरहॉलिंग हो चुका है। न्यू ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स हैव बीन ऑलरेडी पोस्टेड। साथ में कुछ 18 में हम लोग कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस हुआ था। द डिमांड फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, द प्रेजेंट चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एग्रीड। जो उस समय में एक हम लोग ने एक नया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था अलॉन्ग विद चेयरमैन, उसको 18 का मीटिंग में हम लोग जो है उसको कैंसिल कर दिया। द सेम विल बी टेकन टू द कैबिनेट अप्रूवल। वो बाद में कैबिनेट अप्रूवल के लिए हम लोग डिसीजन लिया था। ए फ्रेश सर्च कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। एक सर्च कमिटी बायोडाटा जो देंगे उन लोग अप्लाई जो करेंगे, इनका उन लोग का अपना एक प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन का भी हम लोग मांगेंगे। ये हम लोग एक डिसीजन लिया था। और साथ में एक पैन अरुणाचल जो भी उस समय डेलीगेशन आया था, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि उस समय का जो ये बन कोल का कारण से कुछ लोग इंजोर हुआ था, तो उस इंजर को हम लोग नियम के अनुसार जो लेट डाउन नॉर्म्स के अनुसार हम लोग कंपेंसेट करने का था। तो ICRDC जो है उसको वर्कआउट कर रहा है। समवेयर करीब 28 लोगों को मिला है, तो उसमें से 7 लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में आया, बाकी लोगों को खत्म करने का बाकी है। जैसा वो DC उसको ये फॉरवर्ड करेंगे, हम लोग उसको विल टेक एक्शन। तो विद दिस, थ्रू ऑल ऑफ यू, थ्रू स्टीम जर्नलिस्ट, मैं अरुणाचल की जनता को बताना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फियास्को में सरकार जो कर सकता है, हम लोग एक चीज भी छोड़ा नहीं है। वी हैव डन एवरीथिंग व्हाट एवर गवर्नमेंट कुड डू। कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जिसका सिर्फ कमीशन फुल कमीशन कंस्टिट्यूट होने के बाद ही कर पाएंगे। साथ में जो हमारा CBI जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसका जो इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा तो भी हम लोग आगे एक्शन ले पाएंगे। इसीलिए इसी मैटर पर सरकार जो है आप कुछ नहीं छोड़ रहा है। और सरकार ये भी हम लोग वी आर ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग दैट जो भी इन्वॉल्वमेंट है इसको हम लोग थ्रू जो भी CBI फाइंडिंग्स मिलेंगे, जिनका ऊपर में भी दैट विल बी टेकन एक्शन। तो इसीलिए मेरा अपील ये रहेगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पियास के ऊपर और हम लोग और ज़्यादा बात नहीं करके, हम लोग जो है एक दूसरा को साथ में आके एक साथ बैठ के एक्रॉस टेबल में बैठ के उसको आगे इस तरह का इंसिडेंट कभी ना हो। ये इंसिडेंट जो हुआ है, जो एक अनहोली एक जो हुआ है, दिस शुड नॉट रिपीट इन फ्यूचर। हम लोग ये इंश्योर करना है कि हमारा आने वाला फेरी इस तरह का और पेश ना करे। सो वी ऑल मस्ट सिट टुगेदर, resolve together so that this unholy incident
इज नॉट रिकर्ड इन फ्यूचर। तो इसलिए मैं जितने भी अरुणाचल का जनता है, माँ है, पिताजी है, बेटा है, बेटी है, आने वाला पीढ़ी है, सबको अपील करता हूँ कि सरकार जितना करना है कर रहा है और करता रहेगा। बस एट दिस मोमेंट जो हमने अभी बताया ये लिखित रूप में है। जिसको भी चाहिए सरकार क्या कदम उठाया आप लोग ले सकता है। और मैं मीडिया फ्रेटर्निटी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमसे कॉपी ले सकता है, पब्लिक को बताइए। तो इसलिए जो सरकार जो काम कर रहा है इट इज टोटली ट्रांसपेरेंट। हम लोग कोई छिपा छिपी काम नहीं कर रहा है, पूरा पब्लिक के नज़र में कर रहा है। और इसी के साथ मैं फिर से मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे यूथ से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से और जितने भी जो हमारा अरुणाचली से सबको अपील करना चाहता हूँ कि इस विषय पर और हम लोग ज़्यादा उसको और हम लोग नहीं बिगड़ के हम लोग उसको कैसा सुधर सकता है उस आधार पर हम लोग एक दूसरा को शेयर करने से अच्छा रहेगा। साथ साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश में हम लोग सब अलग अलग जनजातियाँ हैं, डिफरेंट ट्राइब्स है और सब ट्राइब का अपना एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में एक हम लोग का एक अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइबल फोरम एक है। तो इंडिजिनस ट्राइबल फोरम ने इसी इशू में सिर्फ नहीं बल्कि कोई भी इशू चाहे इकोनॉमिक का हो या कोई भी फैक्टर हो, अरुणाचल का डेवलपमेंट के लिए हो, उस फैक्टर में बातचीत करने के लिए सरकार से बातचीत के लिए चिट्ठी आया। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इन लोग का जो चिट्ठी को उन लोगों को ये रिक्वेस्ट किया कि ऑन 12 अप्रैल AITF और जितने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के जितने लीडर्स है होल डे बातचीत करेंगे। और उस बातचीत में हम लोग इकोनॉमिक या डेवलपमेंट या कोई भी इशू जो भी इशू हमारा प्रदेश में है उसका बारे में बात करेंगे। साथ साथ में ये जो APPS को जो PS को है वो भी एक एजेंडा बनेंगे। तो विद दिस आई वेलकम इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू। सर एसपीएन का तरफ से ये ताकि जयराम को एड करना उसके बाद में जो चेयरमैन अपॉइंटमेंट स्पेस दे रहा था, लेकिन इट्स गोइंग टू बी लाइक वन चेयरमैन अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। कौन सा जो APPSC का चेयरमैन कमिश्नर ना कमीशन का चेयरमैन ऐसा अपॉइंट नहीं होता है। कमीशन का 18 फरवरी में वो लोग चिल्ला के वहाँ पे बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि 1 मंथ के अंदर अपॉइंटमेंट कर देंगे। नहीं देखो कमीशन कंसिडर करना है तो हम लोग जो है सर्च कमेटी बनाना पड़ता है। सर्च कमेटी के बाद फिर एडवर्टाइज करना पड़ता है। एडवर्टाइज करने के बाद फिर जो इंटरेस्टेड वो अप्लाई करेंगे। तो उस अप्लाई किया उसका ऊपर में फिर वो स्क्रीन करेंगे। फिर वहाँ पे बोर्ड होता है तो बोर्ड होके फिर उसको सिलेक्शन करेंगे। उसका एक प्रोसीजियर्स है। तो आपने बोला है कि 18 या 17 में चला, 18 में तो यही था कि जो हम लोग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था उसको स्वेरिंग होने नहीं देना है। तो उसी वॉइस के कारण हम लोग सरकार ने हम लोग ये निर्णय लिया था कि ठीक है चलो तो हम लोग इस कमीशन को नहीं करेंगे, हम लोग नया कमीशन बनाएंगे। सर ये तुम्मी गंगा का क्या स्टेटस क्या है? वो ICRSP ने उसका बारे में एक कमेटी कंसिडर किया है। उसका इन्वेस्टिगेशन फुल स्विंग में है। जैसा इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा, बताएंगे हम लोग। सर ये 26 में जो 25 और 26 में G20 समेत का जो वहाँ पे मीडिया को घुसने नहीं दिया जाएगा, तो इसका जो ये क्यों नहीं दिया रहा है? This is the matter of Ministry Government of India's program, so I am not authorized to speak on that. It is the function organized by the Government of India. सर APSC का 13 पॉइंट चार्टर डिमांड का जैसे आपने बताया, और कुछ स्पेशल भी कुछ है जो आप लोग सरकार का तरफ से कोई APSC का बारे में कुछ नया चीज करने का कोशिश कर रहा है जिसके लिए पब्लिक को और बेनिफिट होगा? नहीं, सरकार का ये ख्वाहिश, ये सरकार का ये एक माने ये विचार है कि हम ऐसा एक कमीशन बनाए ताकि फ्यूचर में हमारा आने वाला पीढ़ी जो है जो हुआ है उस तरह का फिर रिपीट ना हो। तो उसी में हम लोग कंटेम्पलेट कर रहा हूँ। तो इसीलिए उसको करने के लिए सबसे आगे कमीशन कंस्टिट्यूट होना बहुत जरूरी है।
आज सर काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग था। हालांकि हम लोगों को पता नहीं कि कोरम में कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, कौन आया था, कौन नहीं आया था, हम नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली क्या एम्फेसाइज हुआ सर जो भी मीटिंग में आया था? ना, आज का ये जो मीटिंग जो हम अंशु के जो, क्योंकि 18 फरवरी में जो भी आया था चीफ मिनिस्टर का मीटिंग में, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो मीटिंग में जो आया था कि पैन अरुणाचल जॉइंट एक्शन कमेटी के 10 मेंबर लोग आए थे उस समय में, और साथ में अंशु लोग आया था। तो हमारा ICR के DC ने कल चिट्ठी लिखा पैन अरुणाचल के लोगों को भी आपका मेंबर जो भी है लेके आओ, और अंशु को भी बोला कि आपका मेंबर जो भी लेके आओ, और जो आया इन लोगों को। मेरा मकसद ये था कि 18 से लेके आज तक जो 18 में जो डिस्कस हुआ था वो क्या क्या सरकार ने एक्शन ले चुका है, क्या क्या एक्शन इनिशिएट हो चुका है, तो उसको मैंने उन लोग को लिखित रूप में भी दे दिया है। साथ साथ में हम लोग पॉइंट वाइज भी हमने डिस्कस किया इन लोग को कि ये सरकार ने काम किया है सीरियल नंबर 1 से लेके 13 तक। साथ में कुछ एडिशनल जो डिसीजन हुआ था उसको हम कन्वे कर दिया। ये सर आपने अभी स्टेटमेंट में कहा है कि जो बनकॉल में जो इंजर्ड हुआ उनका जो कंपेंसेशन के लिए आप लोगों ने कुछ DC को कुछ फॉर्मेलिटीज कर रहा है। तो सर जबकि आप गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस करता है कि इलीगल है बनकॉल, तो उसका ऊपर आप लोगों का प्रोविजन है क्या? नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो दुर्घटना, क्योंकि हम अपना माँ लोग हैं, बहन लोग हैं, भाई लोग था तो इंजर हुआ है। वो ये किसका क्या कारण से हुआ, लेकिन इंजर तो हुआ है। तो इंजर को हम लोग साथ दे में थोड़ा सा उसको अगर हम लोग थोड़ा कंपेंसेट करने में क्या तकलीफ है, तो मेरा हिसाब से हम लोग थोड़ा सा साथ देना चाहिए कि अनजाने में कुछ हाथापाई हुआ तो इंजर हुआ, तो इसलिए उसका रिपोर्ट जो है आना बाकी है DC ICR से। टोटल कितना पेमेंट हुआ सर, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। आपने अभी जैसे बताया 28 आदमी को कंपेंसेट किया गया है। कंपेंसेट किया गया नहीं बोला है, 28 आदमी लोग का लिस्ट हुआ है, तो जिसमें से 7 लोगों का मेडिकल डॉक्यूमेंट का साथ, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का साथ आया है, और बाकी जो है अभी प्रोफिल करने का बाकी है। सर UPSC का जो इशू था, इसको लेके आपका जो पैसा का जो लेन देन हुआ था, इसको लेके ED को एनफोर्स करने के लिए बहुत सारा ऐसे सोशल मीडिया में चल रहे हैं, और उसका पाई गांधी नाम का एक आदमी जो कोर्ट में भी केस इसका PL फाइल किया है, गवर्नमेंट का तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिया गया क्या, और गवर्नमेंट का पास कुछ ऐसे एप्लीकेशन आए हैं? No, we have written a letter to the ED, तो इन लोग ED लोग अपना हिसाब से बाद में काम करेंगे। सर क्योंकि आप होम मिनिस्टर भी है, गवर्नमेंट का स्पोक्समैन भी है, तो बहुत खुशी का बात है कि G20 जो अरुणाचल का एक हिस्ट्री बनेगा मीटिंग होने का बाद, तो आप होम मिनिस्टर है, तो क्या तैयारी क्या है सर? क्योंकि राज्य सरकार सारा मैनेजमेंट तो राज्य सरकार कर रहा है, क्योंकि जैसे आपने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन तैयारी तो राज्य सरकार कर रहा है, करोड़ों रुपीस का खर्चा हो रहा है इसमें, तो क्या तैयारी है? थोड़ा सा अरुणाचल का जनता को आप बता दीजिए। देखिए, ये उसका चेयरमैन ऑनरेबल स्पीकर है सर, आई एम स्पीकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्पोक्समैन एंड होम मिनिस्टर। उसका ये चेयरमैन ऑनरेबल स्पीकर है, तो स्पीकर इज वर्किंग डे एंड नाइट, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटलिटी देना है, वी आर गिविंग फैसिलिटेट कर रहा है। तो इट इज़ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रोग्राम, भारत सरकार का प्रोग्राम है, तो इट इज़ वी आर प्रिविलेज दैट कि इट इज़ हैपनिंग इन आवर टाउन। थैंक यू। सर, एलिगेशन है कि CBI का तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चलाया जा रहा है, तो उस पर जो है जो रिसेंटली तो नारी शक्ति जो टीम सोशल एक्टिविस्ट लेड करते हुए यहाँ पे वो लोग चेक करना है ग्राउंड पे, तो पाया गया कि इन्वेस्टिगेशन पे जो है ऑफिसर्स ऑफिस पे नहीं है, इस तरह का एलिगेशन है, तो उस पर आपको क्या कहना है? ऐसा हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिला है सर। ऐसा सोशल मीडिया में हल्ला है सर कि लोग आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जहाँ CBI जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हाँ। वहाँ पे लोग विजिट कर रहे हैं, पाया जा रहा है कि ग्राउंड पे ऑफिसर्स नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है इसको। देखिए, CBI एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो उन लोग जो है किस जगह किस समय में कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, वो किसी को पूछ के तो नहीं जाएंगे। हो सकता है कहीं इन्वेस्टिगेशन करने गया, उसमें मिलने गया, नहीं मिला, तो हम लोग विश्वास है कि CBI इज ऑलरेडी इन आवर स्टेट, इन आवर सिटी, एंड दे आर वर्किंग इन देयर ओन वे। सर, तुम्ही काम कर क्या होगा सर, वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका कुछ रिजल्ट सर? इन्वेस्टिगेशन इज फुल प्लेजर इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, जैसा खबर मिलेगा आप लोगों को ये कन्वे किया जाएगा। थैंक यू। आपने कहा कि APSC आपने UPSC को लेटर लिख दिया है, when can you expect reply from UPSC? It is UPSC who is right people to tell us when we will get. We have written it to the UPSC, and plus we are requesting them also. Sir, So it is up to them. They are not under our control. They have their own control.
So according to their, they will, if they write us back something, then we will let you know. 10 मार्च तक आपने क्यों रुका सर? क्योंकि 17 को 1 कॉल हुआ था, 10 मार्च तक। तो चिट्ठी तो गया ना, चिट्ठी हमारा पास है, चिट्ठी गया है, 10 मार्च को बजट सेशन भी चल रहा था सर। तो चिट्ठी गया है। सो वी मस्ट, सरकार ने जो ये कमिटमेंट दिया वो हम लोग निभाया। थैंक यू।